हेलो एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 65 यानी 65वां जो संस्करण हुआ है उसका एग्ज़ाम का एनालिसिस। इसके अंदर हम जीएस पेपर 1 का एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो ये मैं क्वेश्चन पेपर पूरा डिस्कस करूँगा आपका पेपर 1 का और पेपर 2 का भी, और जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है जो क्वालिफाइंग नेचर होता है वो वाला भी मैंने डिस्कस करा हुआ है। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा उनका, अब वो भी देख लेना। इसके अंदर आपको पूरा एक सटीक एनालिसिस मिलेगा। तो और दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे आपको, इंग्लिश और हिंदी के अंदर क्वेश्चंस। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आगे आने वाले दिनों में आपका एग्ज़ाम है तो आपको थोड़ी पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 300 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं, ये 300 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर 1 है। बाकी पेपर 2 और जो क्वालिफाइंग वाला है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वो भी आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाले भी एनालिसिस देखने के लिए और एक्सपेक्टेड कट ऑफ और रिजल्ट की सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे हम शुरू करते हैं। पहले आपको बताता हूँ मेंस एग्जामिनेशन में 3 होते हैं, जनरल हिंदी, जनरल स्टडीज़ और जनरल स्टडीज़ पेपर 2। पेपर 1 अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, पेपर 2 और हिंदी वाला हम अभी बाकी दूसरी वीडियो बना के डालूंगा, मैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो 300 टोटल मार्क्स के होते हैं, 3-3 घंटे के तीनों पेपर होते हैं। और ऑप्शनल पेपर होता है 3 घंटे का, 300 मार्क्स के होते हैं, ये 100 मार्क्स का होता है। अब आगे हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा जनरल हिंदी को, जिससे कि आपकी जनरल अवेयरनेस के जो पेपर हैं उनकी शीट चेक हो। अगर आपने पेपर 1 ही क्वालिफाई नहीं किया जो क्वालिफाइंग नेचर का है तो आपकी चेक ही नहीं होगी आगे की पेपर्स। और जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन है इंग्लिश हिंदी दोनों में आएंगे। और जो क्वेश्चन स्कोर है आपका वो 90 में से माना जाएगा, यानी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल पेपर जो आपने चुना होगा, जो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से चुना होगा आपने। कैंडिडेट को क्या है, मेरिट लिस्ट जो आएगी उसके हिसाब से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर, तो इसलिए आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें टाइम के अंदर। और जो भी सारे क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट करें आप। और जो सारे पेपर अटैम्प्ट करने होने चाहिए आपके, मतलब जैसे पेपर 1, 2 और जो ऑप्शनल है वो, यूँ नहीं कि आप 2 क्वालिफाई कर गए और तीसरा आपने करा ही नहीं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तीनों पेपर देने आपको। और दोनों क्या कहते हैं जो हैं राउंड स्कोरिंग है और क्वालिफाइंग नेचर है। आगे चलते हैं हम। हिंदी के पेपर के अंदर आप क्या चीज़ आएंगी जनरल हिंदी के अंदर, 30 मार्क्स का एस्से, 30 मार्क्स की ग्रामर, 25 की सिंटैक्स और समराइजेशन, आपका 15 मार्क्स का। टोटल ये 100 मार्क्स का होगा आपका। इसके बारे में हम जब जनरल हिंदी का एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर बात करेंगे। बाकी हम आगे बात कर लेते हैं। पेपर 1 की बात कर रहे थे तो पेपर 1 का ही देख लेते हैं सिलेबस। इसके अंदर क्या आएगा आपका, इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, स्टैटिक एनालिटिक्स और डायग्राम्स और ग्राफ्स, ये आएंगे। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। जैसे कि हमारा पेपर है 300 मार्क्स का है, 3 घंटे का है, पेपर 1 है किसका, जनरल स्टडीज़ का। और इसके अंदर आपके 3 पार्ट्स होते हैं, यानी 3 सेक्शन। इसलिए आपको मैं सारे सेक्शन दिखाऊंगा इंग्लिश और हिंदी के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। पहला आप देख सकते हैं खंड 1। इसके अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, हिंदी में आप देख लेना। यहाँ पे पॉज कर सकते हो आप, वीडियो को रोक सकते हो अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने हो आपको तो। बाकी मैं पढ़ देता हूँ। क्रिटिकल एग्जाम इन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सीन्स द लेट 19th सेंचुरी। यह है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चंपारण सत्याग्रह इज अ वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, इसके बारे में आपको बताना है। बाकी एक अलग है, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द ओवरसीज इमिग्रेशन इन द 19th सेंचुरी ब्रिटिश इंडिया, डिस्कस इन द लाइट ऑफ द एंडेंचर सिस्टम विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ बिहार। हिंदी में आप पढ़ सकते हो, हिंदी में पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट ही होगा, इसलिए आप हिंदी में वीडियो को पॉज करके ही पढ़ सकते हैं, या फिर मैं जब इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो आप हिंदी उस टाइम पढ़ सकते हो। अगला है, एग्जामिन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल प्रोटेस्ट इन 19th सेंचुरी विद सूटेबल एग्जाम्पल, गिव रीजन फॉर देयर फेलियर। तो आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे जब भी आप इनके आंसर दे सकते हो। देख रहे हो आप 38 मार्क्स के हैं, तो आपको लिखना भी इसके अंदर बड़ा ही होगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द फीचर ऑफ मॉडर्न आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर इन इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। इसके अंदर हिंदी में भी लिखा है, मॉडर्न कला और भवन निर्माण के ऊपर बतानी है उसके बारे में। अब 6 के अंदर क्या आपके 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, मतलब एक तरीके से छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने हैं आपको। किस किस चीज़ के ऊपर, वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट के ऊपर। इसके अंदर भी क्या है आपका, कोई 2 करने हैं, इन तीनों में से कोई 2 करने हैं आपको। कि आपको जो लग रहा है उसके अंदर आप ज़्यादा नहीं लिख सकते या प्रिसाइज या मतलब एक्यूरेट नहीं लिख सकते बिल्कुल अच्छे से, तो उसके अंदर आप उसको स्किप कर देना। क्या, वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट, इम्पैक्ट ऑफ सेंसस
ऑफ 1881 ऑन कास्ट एंड रिलीजियस आइडेंटिटी। सेंसस क्या होता है? जनगणना। नेहरू एंड सेकुलरिज्म, हिंदी में भी देख सकते हो आप, ये लिखे हुए हैं। मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन, जाति और धर्म से जुड़ी पहचान पर 1881 की जनगणना का प्रभाव, नेहरू और धर्म निरपेक्षता। ये सारे इसमें 3 में से कोई 2 करने हैं आपको। 7th के अंदर क्या, व्हाट इज द मेजर फोकस ऑफ यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019? इन व्हाट वेज डज द एनालिसिस गो बियॉन्ड इनकम, एवरेज एंड प्रेजेंट कंडीशन, क्रिटिकली एग्जामिन। हिंदी में लिखा है, आप पढ़ सकते हो इसको। अगला है 8th क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रेड प्रमोशन बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया विद द लॉन्चिंग ऑफ न्यू एक्सपोर्ट रूट टू एंड फ्रॉम इंडिया थ्रू चाबार पोर्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिटिकल एग्जामिन द की वेरिएबल दैट सपोर्ट वेलबींग एज पर द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये बताना आपको। अगला क्या है आपका 10th, वाई डज इंडिया हैज़ एन ओपन डोर फैसिलिटी पॉलिसी विद नेपाल एंड भूटान एज रिगार्ड फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन 2 नेशंस, ये है आपका। अगला आ गया आपका 11th, हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पे 10th वाला, अगर आपको वहाँ पे नहीं दिख रहा है तो। डिस्कस द यूएईज यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये जो आपकी कंट्री है, इन्विटेशन फॉर इंडिया एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर टू अटेंड द ओआईसी फॉरेन मिनिस्टर मीट एज अ सिंगल चेंज इन जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स। जैसे अब रिसेंटली आपको पता होगा नेपाल के अंदर अभी मुकुंद नरवाने गए, हमारे आर्मी के जो चीफ हैं, तो उसके ऊपर भी आ सकता है। इसलिए जो रिसेंट हमारी विजिट हुई है पीएम मोदी की, या फिर हमारे होम मिनिस्टर, या फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर, इन सब की, उसके ऊपर भी कुछ आ सकता है, तो आप उसका भी ध्यान रखना। बाकी आगे देख सकते हैं डायग्राम के ऊपर वेस्ट क्वेश्चन है, ये पाई चार्ट है आपका। पाई चार्ट में आपको दे रखा है टूरिस्ट बता रखे हैं किस किस कंट्री से आए हुए हैं, और इसके अंदर बता रखा है एज ग्रुप, ये है हमारा बार ग्राफ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके। क्वेश्चन क्या थे देख सकते हो आप, इफ अमॉन्ग्स्ट द यूरोपियन यूनियन स्विट्जरलैंड अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ टूरिस्ट ट्रैफिक एंड इट इज़ known from official Swiss record that a total of 4 lakh Indian tourists visited Switzerland during a year 2017. Then how many total of Indian tourists in the age group of 40 to 49 years went abroad from the during year 2017? ये क्वेश्चन है पहला। अगला है कि अगर if the total number of tourist age group 30 to 49 is 24 lakh, जितना भी है 24 लाख है, 1 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 40,000 है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु आर मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज, ये अगला क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट हु वेंट टू चाइना मोर देन 40%, 14 ईयर्स ऑफ एज वाज 66 करोड़ नहीं, इसमें 36 लाख कॉन्स्टिट्यूट 30% of total tourist to China. Then how many tourists of age group went to China? ये इसके अंदर फिर ये डी क्वेश्चन फ्री पार्ट ये है आपका। अब इसके अंदर देखते हो 13 के अंदर आपको क्या दे रखा है, इसमें लिख भी रखा है उन्होंने कि मल्टीपल बार चार्ट है, मतलब इनको हम हिस्टोग्राम भी कहते हैं, जैसे कि 2-3 बार ग्राफ होते हैं हमारे। इसके अंदर क्या है, व्हीकल्स के बारे में बता रखा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स दे रखे हैं हमें, और ये ईयर दे रखे हैं हमें। आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, जिसमें 2 लाइन्स आ रही हैं वो आपके 15 का है, जिसमें डायमंड शेप बन रही है वो 16 का है, और जिसमें लाइंस बन रही हैं वर्टिकल वो 17 का है। इसमें बता रखा है कि व्हीकल्स हैं और किस किस साल के हैं, कितने कितने मैन्युफैक्चर हुए इतने साल में, और किस टाइप के व्हीकल है, ABCD। तो इसके ऊपर दे रखा है क्वेश्चन आपका। 14th क्या दे रखा है आपको, लाइन ग्राफ दे रखे हैं किसके, ABC, ये 3 चीज़ें आपकी, और ये क्या पॉपुलेशन। तो इसके अंदर आपको ये बता रखा है A ये है, B ये है, और C ये है। तो 2012-17 के दे रखी है आपको, ये पॉपुलेशन करोड़ में है, और ये 40 करोड़ 45 करोड़। अगला आपका ग्राफ में क्या दे रखा है, इसमें ये भी 1000 करोड़ के अंदर दे रखा है ग्राफ के अंदर आपको। और ये 3 कंपनियाँ XYZ, ये भी लाइन ग्राफ है आपका। इसके अंदर आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, यहाँ पे ईयर्स लिखे हुए और चुप गए हैं, उसके अंदर ये दे रखे हैं आपको, और नीचे भी क्वेश्चन दे रखे हैं 36 मार्क्स का है आपको। तो ये भी ईजी है, अगर आपकी मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, जो आपको डाटा से समझ में आता है तो आप पीछे से अच्छे से कर पाओगे इसको। तो इसके अंदर मैंने बता दिया सब कुछ आपको। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने जो बाकी दोनों पेपरों के एनालिसिस डाल रखे हैं वो भी ज़रूर देख लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने का।